हाय स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ 9वीं कक्षा की छठा पाठ चेरापूंजी से आया हूँ। इस पाठ के लेखक है प्रदीप पंत जी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच 6th लेसन फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड, दैट इज चेरापूंजी से आया हूँ। पहले हम जानेंगे कवि के बारे में। इस पाठ के कवि है और लेखक जी है प्रदीप पंत। प्रदीप पंत जी का जन्म लखनऊ के हल्द्वानी उत्तराखंड में 24 अप्रैल 1941 को हुआ था। उसका जन्म कब हुआ था? किसका जन्म? प्रदीप पंत जी का जन्म 24 अप्रैल। जन्म कब हुआ था? प्रदीप पंत जी का जन्म 24 अप्रैल 1941 को हुआ था। वो भी कहाँ? उत्तराखंड में हुआ था। पंत जी के अब तक 6 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। अभी तक उसके तो कितने उपन्यास प्रकाशित हुए? 6 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। पंत जी के कन्नड़ में अनुदित कहानियों का संकलन न्याय ಮತ್ತು इतर कथೆಗಳು शीर्षक से प्रकाशित है। इसने तो कन्नड़ में भी एक कहानी लिखी है, वो क्या है? न्याय ಮತ್ತು इतर कथೆಗಳು। He has written that one. पंत जी के देश विदेश के यात्रा संस्मरणों के 4 संकलन है। इसको क्या रुचि थी? इसको तो देश विदेशों के बारे में जानना और घूमना। इसके लिए इसने तो कितने किताबों को लिखे? 4 किताबों के संग्रह लिखे हैं। उसको तो घूमना पसंद है, बहुत पसंद है, पर्यटन करना में he has to want to travel. He wanted to see the many countries and the states. His hobby is like he wanted to travel. पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उत्कृष्ट लेखन के लिए पंत जी को जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन का यूरोप भ्रमण पुरस्कार, इसको तो जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा उसको तो यूरोप भ्रमण, ही ट्रैवल टू यूरोप, इसके लिए क्या मिला है पुरस्कार? उसको तो यूरोप भ्रमण पुरस्कार भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड से उसको तो प्रेमचंद, ये तो एक भी प्रसिद्ध कवि है, उसका प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार भी मिले हैं। हिंदी अकादमी द्वारा 2 बार साहित्य कृति पुरस्कार प्राप्त है। हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा इसको तो क्या मिले हैं? इसको तो साहित्य कृति पुरस्कार भी मिली है। साहित्यकार सम्मान उत्कृष्ट व्यंग्य लेखन के लिए हिंदी भवन नई दिल्ली का व्यंग्य श्री सम्मान भी प्राप्त है। इसने तो व्यंग्य लेखन भी, हास्य लेखन भी लिखते थे, इसके लिए उसको तो दिल्ली के द्वारा व्यंग्य श्री सम्मान भी दिया गया है। अभी इस पाठ के लेखक कौन है? प्रदीप पंत जी। आज वो अपने अनुभव के बारे में बता रही। ये तो एक बार चिरापूंजी गए थे, वहां के प्रकृति सौंदर्य, वहां के लोगों के बारे में और वहां के लोगों के रहन सहन के बारे में तो अपने अनुभव को इस लेखन में दिए गए हैं। ये कवि कहाँ जाते हैं? लेखक जी कहाँ गए थे? चिरापूंजी गए थे। अच्छा, हम चलते हैं पाठ के सारांश के बारे में। पहले वी विल मूव टू द समरी ऑफ दिस लेसन। यात्रा से प्रादेशिक ज्ञान प्राप्त होता है। प्रादेशिक ज्ञान जहाँ लोग रहते हैं, अभी हम कर्नाटक में तो कर्नाटक लोगों के रहन सहन के बारे में हम जान सकते हैं। जो भी दूसरे राज्य के लोग आकर कर्नाटक के जो भी ऐतिहासिक स्थलों को देखते हैं तो, और कर्नाटक के रहन सहन, उनके खाना पीना, सब कुछ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इफ द अदर स्टेट्स पीपल आर कमिंग टू कर्नाटका, दे विल कम टू नो व्हाट इज द culture of the Karnataka, where is that historical, what is Karnataka, what it is there in Karnataka, everything they will come to know. If you travel from one state to other state and from one country to other country, you will come to know different people, different culture, different food items and different what they are wearing the clothes. लोगों के रहन सहन, प्राकृतिक दृश्यों का सौंदर्य आदि का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। हम तो उसके बारे में कहीं भी घूमने के लिए गए तो हर जगह हम अलग अलग तरीके के लोगों को देख सकते हैं। इस प्रत्यक्ष में इन द प्रूफ यू कैन सी, if you go for the traveling we can see everything. If you are seeing in the TV or you are listening, there is no use. Particularly if you go that place and if you enjoy, then we will come to know what is that place. इस पाठ द्वारा छात्र चेरापूंजी का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। इस पाठ के द्वारा बच्चे किसके बारे में जानकारी जान सकते हैं? चिरापूंजी के बारे में जानकारी जान सकते हैं। चिरापूंजी किसके लिए प्रसिद्ध है? इट इज हेवी रेनफॉल इन इंडिया। इन कर्नाटका विच प्लेस इज हेवीएस्ट रेनफॉल? वी विल गेट इन द हेवी रेनफॉल इन कर्नाटका, दैट इज आगुंबे, वेयर वी विल गेट ज्यादा बारिश होने के वो कर्नाटक का प्रमुख स्थान है
आगुम्बे। इन भारत में लिए तो चिरापुंजी में अधिक मात्रा में बारिश होती है, पूरे साल भर वहां बारिश होती है। एवरी थ्रूआउट द ईयर वी विल गेट द रेन इन द चिरापुंजी। दैट इज वेरी प्लेजेंट एंड वेरी नाइस प्लेस इन इंडिया। विच प्लेस? दिस इज चिरापुंजी। मेघालय यानी बादलों का घर। मेघालय की राजधानी है क्या है? वो तो शिलांग है। वहां यानी बादलों का घर है। मीन्स दैट इज द अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। एवरीवेयर वी कैन सी द क्लाउड्स। व्हाट वी कैन सी? सभी जगह क्या देख सकते हैं हम? तो मेघों को देख सकते हैं। मेघ में क्लाउड। क्या देख सकते हैं? बादल। सभी जगह मेघालय में हम क्या देख सकते हैं? खाली बादलों को देख सकते हैं। बादल का मतलब है क्लाउड्स। और मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलांग। विच इज द कैपिटल ऑफ मेघालय? दैट इज द शिलांग। एक हरा भरा पर्वतीय नगर। एक हरा भरा, एवरीवेयर वी कैन सी द ग्रीनरी। और पर्वतीय नगर, पर्वतीय सब जगह हम पहाड़ों को देख सकते हैं। दैट इज द हिल स्टेशन ऑफ दिस इज मेघालय, जहां हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते। हर वक्त में, हर समय बादल उमड़ते घुमड़ते मीन्स मेकिंग द thunder sound and that lightning sound, lightning that light we can see in the there in this Meghalaya. This is the totally hill station. All the time we can see the that cloudy weather. We can see the, we can't see the, most of the time we can't see the what is the sun only. Always it will be covered with the clouds and the dark. इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं। इतना बड़ा स्वच्छ नगर है, तो बहुत ही साफ सुथरा नगर है, बहुत स्वच्छ नगर है। और कहीं ना देखने को मिले, पूरे भारत में हम कहीं नहीं देख सकते। और पूरे उत्तर भारत में भी ऐसी जगह तो हम नहीं देख सकते। बहुत स्वच्छ नगर है। इट्स वेरी क्लीन सिटी। इन द थ्रूआउट इन द नॉर्थ इंडिया वी कैन सी दिस प्लेस इज वेरी क्लीन वन। ऐसा हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को नहीं। हरितिमा में ग्रीनरी। हरितिमा में ग्रीन, सब जगह हम हरियाली को ही देख सकते हैं। हरितिमा में एवरीवेयर इन द ग्रीनरी। कहीं देखने को मिले, हम कहीं नहीं देख सकते ऐसे हरियाली पर्वतों को। शिलांग से चिरापुंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से फटा फटा है। शिलांग से हम चिरापुंजी की ओर जाते हैं तो कहाँ क्या देख सकते हैं हम? तो पहाड़ों और दरख्तों को देख सकते हैं। पहाड़ों और दरख्तों में what is the meaning of पहाड़ और दरख्तों में? माउंटेन एंड ट्रीज। सब जगह हम उस शिलांग से चिरापुंजी जाते समय हम पहाड़ों को और दरख्तों को देख सकते हैं। वो भी क्या है? वी कैन सी द माउंटेन्स एंड द मेनी ट्रीज देयर इन द देयर व्हाइल ट्रैवलिंग इन द शिलांग टू चिरापुंजी। हम शिलांग से चिरापुंजी जाते हैं तो मार्ग, रास्ते में क्या क्या देख सकते हैं? पहाड़ और दरख्तों को देख सकते हैं। यह ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ता। ऊंचा नीचा ये क्या है? अपोजिट वर्ड है। ऊंचा नीचा भी एक जगह रास्ते ऊपर गई तो फिर नीचे, ऐसे सर्पाकार। हाउ द स्नेक विल मूव नो लाइक ए zigzag टाइप, लाइक द रोड्स आर आल्सो सेम लाइक ए स्नेक टाइप। सो सर्पाकार, सर्पाकार मीन्स लाइक ए स्नेक। सर्पाकार रूप के रास्तों को हम इस जगह पर कहा चिरापुंजी में देख सकते हैं। वो भी शिलांग से कहा चिरापुंजी जाते वो वहां के रास्ता कैसे है? सर्पाकार के रूप में है। वो भी ऊंचा नीचा पूरे तरह से वही है पूरा रास्ता। तो रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल, बहती है सुहानी हवा और कभी कभी हो जाती है बूंदाबांदी। इस रास्ते पर जाते वक्त हम क्या देख सकते हैं? बहती सुहानी हवा। सुहाना
so we can feel very pleasant air there while traveling time. We can feel very pleasant air. कभी कभी हो जाती है बूंदाबांदी. बूंदाबांदी में it is the drizzling. We can get the very pleasant air and sometimes we can see the drizzling of the rain. हमारी जीप शिलांग से 53 किलोमीटर दूर चिरापुंजी की ओर बढ़ रही है. हमारी जीप में इधर कौन है? हमारे जीप में जो लेखक जी उस जीप में बैठे हैं वो क्या है? शिलांग से कितने किलोमीटर दूरी पर है? 53 किलोमीटर. 53 में 53. कितने दूरी पर है शिलांग से? ये तो चिरापुंजी, वो तो शिलांग से 53 किलोमीटर दूरी पर वो है. मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके दोस्त बैठे हैं. जीप में इसके साथ लेखक जी के साथ और कौन बैठे हैं? उस राज्य के अधिकारी, वन दैट स्टेट ऑफिसर एंड उसके दो दोस्त बैठे हैं. देयर टू फ्रेंड्स वर सिटिंग इन दिस. टोटली 4 वर ट्रैवलिंग टू फ्रॉम शिलांग टू चिरापुंजी. रास्ते में जाते समय क्या देख सकते हैं? वहां सुहानी हवा और बूंदाबांदी. वो भी शिलांग से चिरापुंजी में कितने किलोमीटर दूर की अंतर है? 53 किलोमीटर दूरी पर है वो तो. और उसके साथ लेखक जी के साथ उस राज्य के अधिकारी और उनके दो दोस्त जीप में बैठे हैं. जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूँ, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? क्योंकि वो बारिश की वजह से लेखक जी ने जो जीप के खिड़की को बंद कर देते. Because of that rain, that Lekak writer was closed the window and then he asked one person, who is that? Sangama, that is the name. So यहाँ साल भर वर्षा होते. Throughout the year it is raining. यहाँ साल भर वर्षा होती रहती है. Throughout the year it is raining like this only. हाँ, संगमा कहते हैं, आपको जानकर तजुर्बा होगा कि मेघालय में खपत से ज्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है. हाँ, यहाँ इधर तो साल भर वर्षा होती रहती है, इसलिए उस बारिश की वजह से यहाँ विद्युत उत्पादन भी करते हैं. क्या करते हैं? they will hydro electricity power. They will produce the hydro electricity power. In Karnataka, where they will produce the electricity, in Shivanasamudra we will produce the hydro electricity power. No, like that in the where in the Chirapunji also they will produce, because throughout the year it is raining, using that water and they will use the electricity. हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को देते. उसके लिए चिरापुंजी के अलावा जो वो उस बिजली को पावर को बिजली मतलब पावर दे विल गिव टू अदर स्टेट्स आल्सो. इसके लिए ज्यादा हो जाती है. चिरापुंजी के लोगों के लिए क्या हो जाती है? जो उत्पादन किए वो बिजली ज्यादा हो जाती है, इसलिए उस बिजली को क्या करते हैं? दूसरे राज्यों को भी देते. व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी, नो दिस इज एक्सेस फॉर दैट दोस पीपल, सो दे आर गिविंग टू द अदर स्टेट पीपल आल्सो. ऐसा मैं सचमुच आश्चर्य से पूछता हूँ. संगमा कहते हैं, वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमग उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा. हर पूरी गांव सभी जगह तो बिजली से जगमग उठे, हर समय तो बिजली से ये गांवें रहती है, वो पावर की प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ तो. और ज्यादा बिजली का उत्पादन तो होती ही रहती है. यहाँ तक क्या हुआ? लेखक और 4 उस राज्य के अधिकारी और उनके दो दोस्त जीप में क्या कर रहे हैं? चिरापुंजी जा रहे हैं. हम पहाड़ों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं. सड़क के उस पार पहाड़ी कोहरे से घिरी हुई है. कोहरे से में क्या कर रहे हैं? यहाँ तो वे लोग जा रहे तो वह कोहरे से घिरे, पूरी तरह से वो जगह तो कैसे थे? कोहरे से घिरी हुई है. कवर्ड विद द स्नो. व्हाट इज दैट? दैट टोटली दैट एरिया वाज कवर्ड विद द स्नो और द फॉग. 3 पर्वतीय अंचलों में बांटा हुआ. इनको पर्वतों को 3 अंचलों में, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. दे हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 माउंटेन रेंजेस. व्हाट दे आर डिवाइडेड? व्हाट इज दैट नेम? मेघालय, खासी पर्वत और गारो पर्वत और जयंतीय पर्वत. They are divided into how many mountains? That is mountain ranges. One is, what is that? Khasi पर्वत, Khasi mountain and Garo mountain and the Jayantiya mountain. और इन्हीं 3 पर्वतीय अंचलों से बने हैं
5 जिले। इन दिस 3 माउंटेन्स है दे हैव 5 डिस्ट्रिक्ट। इसी में क्या है, इसी में 5 जिले हैं। इन 3 पर्वतों के अंचलों में बने हुए कितने जिले हैं, जिले में डिस्ट्रिक्ट कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। हर अंचल की अपनी अलग संस्कृति, हर जगह पे उसकी अंचल मीन्स व्हाट दे हैव 3 माउंटेन्स, so they have the different cultures, they are divided into 3 parts. So they were the people, those who are staying in the Garo Parvat or Jayantiya Parvat, and one more is the Khasi Parvat. They are the different culture, they will follow the different culture. Those people are staying in the Jayantiya Parvat means they will follow the different culture, and Garo Parvat they will follow the different culture. Like that अलग अलग संस्कृति के लोग हैं। रीति रिवाज पर्वत उत्सव है, लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है। तो सभी के वो रीति रिवाज सब कुछ अलग है, वो उत्सव मनाना, पर्वों को मनाना, ये सब तो डिफरेंट है, मतलब जो अलग है, फिर भी उनके व्यवस्था कैसी है, मातृसत्तात्मक है। दे हैव द व्हाट इज दैट, मदर इज द हेड ऑफ द फैमिली। मातृसत्तात्मक में these people they will follow. Here what in our this is father is the head of the family, but in the Chirapunji what that mountains people will follow, who is head of the family, mother is the head of the family. They will give the preference to the mother only. भूमि धन संपत्ति सब माँ बेटी से मिलती है। what property is there here in the father, it will transfer to son, no, like that, but there they will transfer to what property she have, everything she will give to the whom, daughter she will give. Because here you know that one, what property your father have, in the when you will grow, that property belongs to the son only. But in the Chirapunji, who is head of the family, mother is the head of the family, what property she have, everything goes to the whom, that the daughter. यहाँ क्या है, सभी मातृसत्तात्मक व्यवस्था है। जो भी क्या होगी, भूमि धन सब कुछ तो किसको मिलती है, बेटियों को मिलती है। स्त्री का यहाँ सर्व वर्चस्व है। यह साहस गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घूमने के साथ ही होने लगता है। यहाँ सब कुछ स्त्री के वर्चस्व है, मतलब सब जगह स्त्रियों को देख सकते हैं। उन्हीं जो भी दुकान में गए तो भी हम वहां ज्यादातर से स्त्रियों को देख सकते हैं। इन द वेयरएवर इफ यू गो वी विल सी मोस्ट ऑफ द whom we can see the ladies there, because there is a almost they will in the shops everywhere we can see the whom, that ladies only. तमाम दुकानों पर प्रिया सौदा बेचती और बेहिचक बितियाती दिखाई देती है। There is no hesitation. All the people, they were rich or poor, everyone they will do the business. What in the shops, that lady is very rich also, she will keep one shop and she will sell the things. There is no difference. I am rich, I am poor, but सभी ने क्या करते, सभी ने सौदा बेचते, they will sell the things. शायद यह स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है, भले ही वहां मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था ना हो। और राज्यों में भी है फिर मातृसत्तात्मक व्यवस्था, जैसे चिरापुंजी के पहाड़ों के लोगों में है ना मातृसत्तात्मक व्यवस्था, वो नहीं है। मीन्स अदर स्टेट्स एंड ऑल दे विल लेडीज विल सेल द थिंग्स, बट देयर इज अ हु इज द हेड ऑफ, फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली। कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी इंफाल में भी यही सब देखा था। स्त्रियों का पूरा बाजार ही है वहां, जिसे माइती बाजार कहते हैं। का यहाँ क्या देख सकते हैं हम, तो वो चिरापुंजी के अलावा, मेघालय के अलावा और मणिपुर में भी क्या देख सकते हैं हम, तो वहां भी स्त्रियों को सौदा, स्त्रियों का बाजार ये क्या है, फुल ओनली लेडीज ओनली, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज दैट, लेडीज बाजार, ओके, दैट इज फीमेल बाजार। सो उसे क्या कहते हैं, माइती बाजार कहते हैं। कहा, मणिपुर के लोगों के यहाँ है, वो भी खाली स्त्रियों ने ही क्या करते हैं, बाजार में स्त्रियों को ही हम बाजार में देख सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, उस बाजार को माइती बाजार कहते हैं। वहाँ मणिपुर की राजधानी कौन सी है, इंफाल है। यानी माँ का बाजार, यानी माइती बाजार में माँ का बाजार। यहाँ क्या है, माइती बाजार कहा,
हम मणिपुर में इस व्यवस्था को देख सकते हैं। उसे उस बाजार को क्या कहते हैं, ज्यादातर वहां स्त्रियां ही रहती है, इसलिए उस बाजार को क्या कहते हैं, माइती बाजार कहते हैं। उसका मतलब है माँ का बाजार। बाजार में मार्केट। दिन भर सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटती है। पूरे दिन वो लोग क्या करते हैं, बाजार में रहते हैं। फ्रॉम द मॉर्निंग टू टिल इवनिंग दे विल स्टे इन दैट बाजार, बट दे विल सेल द थिंग्स एंड शाम को अपने घर लौटते हैं। शाम को मीन्स इन द इवनिंग दे विल गो टू देयर हाउसेस। सुबह आकर शाम तक क्या करते हैं मणिपुर के ये लोग, ये माँ लोग क्या करते हैं, पूरे सौदा करके बाद शाम को अपने घर जाते हैं। किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं, देयर इज नो डिफरेंस। वर्ग भेद मीन्स यू आर द हाई, वी आर द लो, देयर इज नो सिस्टम, देयर इज ऑल आर इक्वल। यानी अमीर घरों की स्त्रियां भी माइती बाजार में मिल जाएगी और गरीब घरों की स्त्रियां भी। इस बाजार में अमीर लोगों को और गरीब लोगों की स्त्रियों को भी हम देख सकते हैं। इसमें तो वर्ग भेद नहीं है, अमीर और गरीब विलोम शब्द है। यहाँ इस बाजार में हम अमीर लोगों को देख सकते हैं और गरीब लोगों को भी देख सकते हैं। इसमें तो वर्ग भेद, देयर इज नो डिफरेंस द रिच एंड द पुअर। अमीर मीन्स रिच, गरीब मीन्स पुअर। इन द विच बाजार, इन द माइती बाजार, देयर इज नो डिफरेंस। यू आर द रिच पीपल, वी आर द लो पुअर पीपल, देयर इज नो डिफरेंस। और इस बाजार में भी दुकानों पर बैठी है महिलाएं, फिर चाहे दुकान फल सब्जियां की हो या चाय की, हम लोग आगे बढ़ जाते। ये बाजार मतलब खाली चीजों को नहीं बेचते, ये लोग तो क्या करते, फल सब्जियों को भी बेचते। विल सेल द फ्रूट्स आल्सो, सम ऑफ द लेडीज विल सेल द चाय, चाय मतलब टी। दे विल सेल द नॉट ओनली इन द थिंग्स, नॉट इन द व्हाट इज दैट प्लेइंग थिंग्स, अदर देन दैट दे विल सेल द व्हाट इज दैट फ्रूट्स आल्सो एंड दे विल सेल द टी आल्सो। कुछ आगे बढ़कर संगमा ने जीप रुकवा दी। आगे जाने के बाद जो अधिकारी थे वो जीप को रुकवा दिए, दे स्टॉप दैट जीप। हम सभी नीचे उतर गए। जो जीप में बैठे हुए तीनों लोग नीचे उतर जाते हैं। सामने दिखाई पड़ रहा है नोक्शग्यातंग प्रताप, जो मासमयी प्रताप के नाम से लोकप्रिय है। या नोक्शंगतियांग प्रताप क्या है, वो तो प्रताप मतलब there is a falls, how we will see the joke falls and all, no, there also in the Cherrapunji there is a big fall, that is what we will call Noshang Gatiyang Pratap, we will call that one। वो मासमयी प्रताप से प्रपात से लोकप्रिय है। ये तो कैसे नाम से लोकप्रिय है, मासमयी प्रपात से जो फेमस है। वो तो हम इधर जोग फॉल्स कैसे थे, वो तो जैसे राजा रानी रोलर रॉकेट जैसे जो झरने की तरीका है ना, वैसे ही उसको क्या कहते हैं, मासमयी प्रपात कहते हैं। ऊंचे पहाड़ से सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार बेरोक टोक गिर रहा है। सैकड़ों फुट, सैकड़ों मीन from the 100 kilometers, it's a very big mountain. From there that fall, where that water will fall, it is rock to bina rock to means there is no stop only. So like that it will fall down from the, in the many of them you see in the Jog falls, from the very highest mountain, from there it will fall the water, that is the what is we call, that is the falls. Like that only here also Masmayi falls, that is called, it is very highest and it will fall from there। यह देखिए सामने रहा बांग्लादेश। वो जो कहा फॉल्स के पास खड़े थे ना, वो कहा पहाड़ के पास, वहां से वो लोग तो दूर तक क्या देख सकते, दूर से किसको, बांग्लादेश को देख सकते हैं। संगमा के साथियों में से एक कहता है, अभी अभी जब नीचे उतरे, जीप से उतरे थे, हल्की धूप थी और अभी क्षण भर बाद ही बादल गिरे और हल्की हल्की वर्षा होने लगी। वो लोग तो क्या किए, अभी थोड़ी देर पहले वो लोग जीप से उतरे थे, तभी क्या हुए, धूप थे, धूप मीन्स देयर इज अ हॉट, दे सॉ द सन। थोड़ी देर के बाद ही क्या शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई। बिकॉज लिटिल बिट 5 minutes इट केम दैट सन, देन इट स्टार्टेड द रेन। संगमा के आगे अपना पुराना सवाल दोहराता हूँ, फिर वंस अगेन ये आज सेम क्वेश्चन। संगमा से लेखक जी ने क्या पूछे, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? साल भर में throughout the year it will rain। संगमा हंसते हुए कहते हैं, पंत साहब यह चेरापूंजी है। Then he laughed because in the last also he asked same question, throughout the year it will rain।
So then that who is that officer Sangama? He laughed and he said, "This is Cherrapunji. What is this? This is the Cherrapunji. This is the highest rainfall in India." हाँ, ख्याल आया यह चिरापुंजी है। हो, आई कैन रिमेम्बर दिस इज चिरापुंजी। समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर है। समुद्र की सतह से फ्रॉम द sea sea it is how many it is in the height it is 1300 meter 1300 meter में 1300 मीटर मीन 1300 किलोमीटर इट इज क्या है ऊपर है समुद्र की से। ये चिरापुंजी कितने ऊपर तक है 1300 में 1300 मीन 1300 किलोमीटर इज द हाइट जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में मैंने तो बताई थी भारत में मगर विश्व में ही थ्रू आउट द वर्ल्ड दिस इज द हाईएस्ट रेनफॉल इन चिरापुंजी। पूरे विश्व में ज्यादा बारिश होने की जगह एक है चिरापुंजी। हम लोग कभी कभी कल कल छल छल करते प्रताप को निहार रहे हैं। कभी पानी से गिरे बांग्लादेश के भूभाग को। कभी वो लोग क्या किए छल छल करते हुए पानी की आवाज सुनते हुए कभी वो बांग्लादेश दिखा रहे थे ना उसको देखकर वो लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्षा फिर बंद हो गई है। देन इट स्टॉप द रेन। वर्षा मीन्स रेन ये तो क्या हो गई अभी कम हो गई। धूप फिर खिलाई फिर से क्या आई धूप आई। धूप मतलब इट केम द सन। इसी तरह वर्षा धूप कोहरे की लुका छिपी का खेल चलता रहता है। यहाँ लुका छिपी मीन्स दिस इज लुका छिपी का मतलब है हाइड एंड सीक। हाउ इट इज हाइड एंड सीक समटाइम्स 5 मिनट्स इट विल कम राइन मीन्स नेक्स्ट इन द 5 मिनट्स इट स्टार्ट द यू कैन सी द सन। इसलिए देयर क्या कहते हैं उसको तो लुका छिपी की खेल खेलते हैं। ये बादलों में क्या खेलते हैं लुका छिपी की खेल खेलते हैं। दैट क्लाउड्स विल प्ले द हाइड एंड सीक गेम। हम लोग अब जीप में बैठकर लौट रहे हैं। ऑल द पीपल वर कमिंग बैक वापस आ रहे हैं वो लोग। तो संगमा रास्ते में कांसी जयंतिया और गारो पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगते हैं। अभी पहले बताए थे ना कांसी लोग जयंतिया लोग और गौरव लोग उसके बारे में कौन बोलने लगे संगमा ने कहते हैं। वे कहते हैं कांसियों को यहाँ सम्मान दृष्टि से देखा जाता है। जो कांसियों के जाति के लोग है ना उसको तो सम्मान दृष्टि से देखा जाता है। दे विल गिव मोर रिस्पेक्ट टू हु दैट कांसियो पीपल। करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है गारो पर्वतमाला है। हियर हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द गारो पीपल दे आर द 6 लाख पीपल वर देयर। यह माना जाता है कि गारो समूह बोडो जाति का अंग माना जाता है। हियर देयर इज अ सबकास्ट। बोडो जाति को किसका अंग माना जाता है बोडो जाति का अंग माना जाता है। नोंगरेम उनका प्रमुख नृत्य है। किसका प्रमुख नृत्य है ये गौरव समूह के प्रमुख नृत्य। दे हैव द डिफरेंट डांसेस दे हैव डिफरेंट कल्चर नो। उसका प्रमुख डांस मेन डांस इज नोंगो क्रेम। जयंतीय पहाड़ियों के उत्सव का नाम है बेहडे नाकलाम। तो उसके जयंतीय पर्वतों के प्रमुख उत्सव में दे विल सेलिब्रेट वन फेस्टिवल दैट नेम वाज बेहडे नाकलम। अभी तक यहाँ हुआ ये तो इन गारो खांसी और जयंतीय पर्वतों के लोगों के बारे में। नेक्स्ट आगे चलकर एक स्थान पर जीप रुकती है। उसके बाद वो लोग थोड़ी देर बिकॉज दे वेंट टू सी द चिरापुंजी सो ऑल द प्लेसेस दे वर सीइंग एंड दे आर एक्सप्लेनिंग अबाउट देयर एक्सपीरियंस। जो आगे जाकर क्या करती हो तो जीप रुक जाती है। हम उतरते हैं। दे विल गेट ऑन फ्रॉम द प्लेस। बगल में एक गोलाकार विशाल पत्थर है। बगल में क्या है विशाल पत्थर है। क्या है वो तो विशाल पत्थर मीन्स दैट इज स्टोन। संगमा बताते हैं यह प्राकृतिक शिवलिंग है। प्राकृतिक मीन्स नेचुरल। ये क्या है प्राकृतिक शिवलिंग। प्राकृतिक मतलब नेचुरल। इट इज फ्रॉम द नेचुरल फ्रॉम द nobody made that what is that शिवलिंग that is idol. It is from the nature. It is very natural. और आश्चर्य तो मासमई गांव की गुफा है। मासमई की एक गुफा है। गुफा में
caves we can see, गुफाएं इतनी अंधेरी है. Yes, गुफाएं, we can see how much darkness in this cave. It is too much in the, as we can't see anything in the caves. कि मशाल या टार्च के बिना हम उनमें प्रवेश नहीं करते. टार्च या मशाल के बिना में without any light we can't enter that caves inside of that caves. हम मशाल या टार्च के बिना, मशाल मतलब one stick, they will tie the clothes for that, then they will burn the fire, they will carry and they will move to the, what is that, dark places. You can see nowadays we can't see that torch, that type of one, but in the olden days they were using the, in the big stick they will tie the old clothes, then they will put some oil and they will burn that one. It will long time we can carry and we can walk in the dark places. So that is mashal, and our torch means nowadays we are using the, that is the torch. संगमा का एक साथी कहता है हमने मशाल जला ली है, हम गुफाओं के अंदर आगे बढ़े. जो मशाल को लेकर क्या किए, उन लोगों ने गुफा के अंदर जा रहे हैं. अगल बगल, ऊपर नीचे पत्थर, अगल बगल में, इन द बोथ द साइड, इन द वेयर इन द दैट केव यू कैन सी द ओनली द स्टोन्स. सदियों से ये गुफाएं इसी तरह से, सदियों मीन्स फ्रॉम द मेनी इयर्स, 100 years ago. सो सदी मीन्स मोर देन 100 years. दिस मीन्स दिस caves are like that only. और दूर, बहुत दूर तक चली गई. हम लोग तो अंदर बहुत दूर तक चले गए थे. किसमें? मासमई की गुफाओं में. हम लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं, जैसे आश्चर्य लोक से लौट रही है. कुछ दूर अंदर जाकर वो लोग तो वापस आते हैं, तो आप वापस बाहर आने के बाद उन लोगों को ऐसा लगा कि कई आश्चर्य लोक, यानी सरप्राइज प्लेस वी वेंट लाइक दैट, दे वर फीलिंग, बिकॉज इट इज totally darkness, we can't see anything. There is in the everywhere, if you touch means only stones we can see. This is the experience about that. Who is that? Pantji, he went to the where, Cherrapunji. Okay, so not only in the Cherrapunji, he traveled to many places and he has written the his experience also. Okay, so then I hope understood about the Cherrapunji. Okay, we'll meet in the next class. Thank you.